अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ोहेब रमज़ान भट्टी और आज एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी एप्लीकेशन आपको बताने लगा हूँ जो बहुत ही फ़ायदेमंद है, बेइंतहा काम आती है और इस एप्लीकेशन को यूज़ करके बड़े-बड़े एंकर जो हैं या न्यूज़ कास्टर जो हैं वो न्यूज़ रिप्रेजेंट करते हैं। खैर वो इस एप्लीकेशन को यूज़ तो नहीं करते, वो प्रोफेशनल स्टूडियोज़ में प्रोफेशनल इसके लिए एप्लीकेशन यूज़ होती है। लेकिन अगर आप अपने घर से, अपने स्टूडियो से, होम बेस्ड स्टूडियो से ऐसी वीडियोस बनाना चाहें या अगर आपने न्यूज़ का सेटअप बनाया हुआ है तो मैं समझता हूँ कि ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि न्यूज़ कास्टर या न्यूज़ रिप्रेजेंटेटर्स जो होते हैं वो बिला रुकावट के, बिला रुके हुए बड़ी लंबी-लंबी डिस्क्रिप्शंस को, बड़े लंबे-लंबे जो होते हैं आर्टिकल्स को या बड़ी लंबी-लंबी न्यूज़ को वो बिला रुके हुए पढ़ रहे होते हैं। तो आप में से अक्सर तो ये जानते होंगे कि वो ये सारा कुछ स्क्रीन को जब देख के पढ़ रहे होते हैं तो वो बेसिकली एक स्क्रिप्ट को देख के पढ़ रहे होते हैं। उनके कैमरा के लेंस के आगे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चल रहा होता है जिसको हम कहते हैं टेलीप्रॉम्प्टर। टेलीप्रॉम्प्टर से क्या होता है कि बज़ाहिर तो आप लेंस में देख रहे होते हैं लेकिन उस पर स्क्रिप्ट एक चल रहा होता है जो आप पढ़ रहे होते हैं। असल गेम ये होती है कि आप उस स्क्रिप्ट को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। न्यूज़ कास्टर कितने अच्छे तरीके से वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं कि आपको ये गुमान नहीं होता कि वो देख कर पढ़ रहे हैं या ज़ुबानी पढ़ रहे हैं। और अब तो ये टेक्नोलॉजी इतनी आम हो चुकी है, पाकिस्तान में भी बेशुमार जो पॉलिटिशियंस हैं वो अक्सर आपने बिलावल भुट्टो की कुछ तकरीरों में देखा होगा या बाहर के ममालिक में भी कुछ पॉलिटिशियंस तकरीरें टेलीप्रॉम्प्टर पे कर रहे होते हैं। जब वो डाइस पे खड़े होते हैं तो उनके लेफ़्ट और राइट शीशे की स्क्रीन लगी होती है, उस स्क्रीन को देखकर वो स्पीच कर रहे होते हैं और बज़ाहिर सामने खड़े लोगों को लग रहा होता है कि वो ज़ुबानी पढ़ रहे हैं या उनकी तरफ देखकर उनको मुखातिब होकर पढ़ रहे हैं। लेकिन वो शीशे की स्क्रीन जो सिर्फ जो पढ़ रहा होता है उसको नज़र आ रही होती है, दूसरी तरफ से कुछ नज़र नहीं आ रहा होता कि उस पर कुछ लिखा हुआ है। जिस तरह से कैमरे के लेंस के आगे एक स्क्रिप्ट चल रहा होता है तो वो सिर्फ पढ़ने वाले को पता होता है कि चल रहा है, लेकिन जो टीवी स्क्रीन पर या बाहर बैठा देख रहा होता है उसको नहीं पता चलता कि कोई स्क्रिप्ट रीड किया जा रहा है। अक्सर यूट्यूब की भी वीडियोस के जो स्क्रिप्ट्स होते हैं जिसमें एक प्रेजेंटेटर सामने बैठा होता है और वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है तो उसमें भी अमूमन वो उस स्क्रिप्ट को गाइड कर रहा होता है, उस स्क्रिप्ट को देख कर पढ़ रहा होता है। बाज़ दफ़ा वो पूरा स्क्रिप्ट होता है या बाज़ दफ़ा वो पॉइंट्स लिखे होते हैं और आपको ये लग रहा होता है कि वो ज़ुबानी इतना लंबा चौड़ा स्क्रिप्ट कैसे पढ़ रहा है। तो टेलीप्रॉम्प्टर की मदद से आप भी कर सकते हैं ये सारा कुछ। लेकिन अगर आपके पास एक महंगा टेलीप्रॉम्प्टर अवेलेबल ही नहीं है जिसकी मार्केट प्राइस जो है 40 से 50 हज़ार है, एक प्रोफेशनल टेलीप्रॉम्प्टर इससे भी महंगा आता है, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप YouTube वीडियोस बनाते हैं और इस तरह के आप टॉपिक्स को कवर करते हैं जैसे न्यूज़ पढ़ी जा रही होती है या आप कोई स्क्रिप्ट लिखने के बाद लंबा चौड़ा उसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और आपके पास ना प्रोफेशनल कैमरा है और ना ही आपके पास टेलीप्रॉम्प्टर है, तो फिर हैरान ना हो, परेशान ना हो। मैं आज आपके लिए एक एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जिसके थ्रू आप ये सारा कुछ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कर सकते हैं। जी हाँ, एप्लीकेशन का नाम है एलिगेंट टेलीप्रॉम्प्टर। मैं उसका नाम भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, लिंक भी दे देता हूँ। इस तरह की बेशुमार एप्लीकेशन जब आप गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे जाकर लिखते हैं टेलीप्रॉम्प्टर या मोबाइल टेलीप्रॉम्प्टर लिखते हैं तो बेशुमार एप्लीकेशंस आ जाती हैं। मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस को यूज़ भी किया है, करवाया भी है बहुत सारे दोस्तों से जो इस तरह की एप्लीकेशंस के थ्रू वीडियोस बनाना चाह रहे होते हैं या वो न्यूज़ कास्टर हैं या वो अपने यूट्यूब चैनल पर भी न्यूज़ ब्रेक कर रहे होते हैं या उन्होंने 8-10 न्यूज़ इकट्ठी देनी होती हैं तो वो इन्हीं एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। या उन्होंने स्क्रिप्टेड कोई अगर चीज़ बतानी या पढ़नी होती है अपने यूट्यूब चैनल पर तो वो इसी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत सारे दोस्तों ने ये एप्लीकेशन यूज़ की है, मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ इसके अच्छे देखे, उसके बाद मैंने ये एप्लीकेशन सेलेक्ट की। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है किसी एप्लीकेशन की, लेकिन क्योंकि ये मुझे ज़ाती तौर पर मुझे पसंद आई कि बहुत सारी एप्लीकेशंस में इसमें फ़ीचर भी ज़्यादा हैं तो मैंने कहा कि ये आपसे एप्लीकेशन शेयर की जाए। एलिगेंट टेलीप्रॉम्प्टर, ये एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर लेनी है। इसके जो 2-3 बड़े अच्छे फीचर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है, जो एक टेलीप्रॉम्प्टर में भी वो फीचर्स होते हैं, वो ये होते हैं कि जब आप मोबाइल पे आप इस एप्लीकेशन को ऑन करते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है।
और इस एप्लीकेशन का ये फ़ायदा है कि ये एप्लीकेशन ऑन रहती है। और दूसरी कुछ एप्लीकेशंस मैंने यूज़ करके देखी थी, वो क्या करती हैं कि जब आप एप्लीकेशन ऑन करते हैं और एक ट्रांसपेरेंट सी शीट आ जाती है और उसके बाद आपको वो उन्हीं की एप्लीकेशन के अंदर आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है। उनके अपने जो फीचर कैमरा होता है, जो उसका एप्लीकेशन के रिजल्ट्स होते हैं, उसके थ्रू अपने करनी होती है। लेकिन एलिगेंट टेलीप्रॉम्प्टर इसलिए मुझे अच्छी लगी कि इसमें आपका अपना मोबाइल कैमरा यूज़ हो रहा होता है, उसका अपना रिज़ल्ट यूज़ हो रहा होता है। जो आपके आजकल लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन में, एंड्रॉयड में भी या आईफोन में भी जो आपकी वीडियो के फ़ीचर्स हैं, बुके फ़ीचर है, फोकस फ़ीचर है या उसमें जो होते हैं कलर स्कीम्स आ जाती हैं, या डिफरेंट पैटर्न्स आ जाते हैं, या डिफरेंट उसमें एलिमेंट्स आ जाते हैं कि जिनसे आप अपने वीडियो को अच्छा कर सकते हैं, वो सारे आप यूज़ कर सकते हैं। एलिगेंट टेलीप्रॉम्प्टर ने क्या करना है कि आपने उसको ऑन करना है, उसके अंदर आपने वो स्क्रिप्ट सारा कहीं से इंपोर्ट कर लेना है जहाँ पे आपने रखा हो, या आपने वहाँ पे कहीं और टाइप किया तो कॉपी पेस्ट कर लेना है, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे उर्दू में हो, चाहे हिंदी में हो, किसी भी ज़ुबान में हो, आपने उसको पेस्ट कर लेना है। उसको आपने एक नाम देना है, सेव करना है। उसके बाद आपने उस एप्लीकेशन को ऑन रहना देना है। वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जिससे वो एप्लीकेशन छोटी होके आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी टॉप पे। अब आप अपना कैमरा ऑन करें, वीडियो फीचर ऑन करें, उसमें जो आपने सेटिंग करनी है करें, वो जो एप्लीकेशन है एलिगेंट टेलीप्रॉम्प्टर वो आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगी। आपने उसको एडजस्ट करना है, जहाँ पर लेंस जिस तरफ आप देखकर पढ़ते हैं आपने उस तरफ उसको एडजस्ट कर लेना है, और उसकी फिर आप अपनी मर्ज़ी से आप एक दो दफ़ा रिहर्सल करके भी देख सकते हैं कि आप किस स्पीड से पढ़ रहे हैं, स्क्रिप्ट किस स्पीड से स्क्रॉल होना चाहिए, किस स्पीड से चलना चाहिए, और आपने स्क्रीन का सेंटर रखना है, राइट रखना है, लेफ़्ट रखना है, आपने कैमरे के लेंस की तरफ रखना है, वो आप सेटिंग करें। उसके बाद उसको ऑन करें और उसके बाद कैमरा ऑन करें। कितने डिले के बाद स्क्रिप्ट आना शुरू हो वो भी आप सेटिंग कर सकते हैं, और उसके बाद आप प्यारी सी खूबसूरत सी वीडियो बनाएं जिसमें आप अपने स्क्रिप्ट्स को प्रेजेंट कर रहे हो। मैं खैर इस वक्त एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों को बताता चलूँ क्योंकि मैं फिलबदी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। लेकिन ये ऐसे स्क्रिप्ट्स में बहुत काम आती हैं जहाँ पर आपने कोई ऐसी वीडियो बनानी हो जहाँ पे आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स देने हों। फैक्ट्स एंड फिगर ज़रा के भूल जाते हैं, या ऐसी इन्फॉर्मेशन जहाँ पर लंबे लंबे नाम आ रहे हैं या ऐसे डेजिग्नेशन आ रहे हैं वो आपने अपनी वीडियो में बताने हैं, या ऐसी पॉइंट टू पॉइंट मालूमात जो आपने बतानी है, तो वो ज़ाहिर है कि ऐसे इतनी लंबी चौड़ी वीडियो में याद तो नहीं रहेंगी। उसके लिए फिर आप इस एप्लीकेशन का सहारा ले सकते हैं, और ये एप्लीकेशन यूज़ करना कोई इतनी गलत बात नहीं है। टीवी चैनल्स के जो न्यूज़ कास्टर होते हैं, जो न्यूज़ रिप्रेजेंटेटर्स होते हैं, वो सब के सब टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करते हैं। वो ज़रा एडवांस लेवल का होता है, वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर होता है जो कैमरे के आगे लगता है, ये आप मोबाइल स्क्रीन के आगे लगा सकते हैं। असल गेम क्या होती है, स्क्रिप्ट पढ़ना नहीं। स्पीच भी जब दी जा रही होती है तो स्पीच चाहे लिखकर आप पॉइंट्स की सूरत में ले जाएं या आप पूरी तकरीर लिख कर ले जाएं, स्पीच लिख कर ले जाएं, पॉइंट की बात ये होती है कि आप इंटरेक्ट कितना कर रहे हैं। अगर आप पढ़ें या बोलें तो आप अपनी ऑडियंस के साथ कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये लगना चाहिए, तासुर आना चाहिए कि आप उनको देख के मुखातिब होकर पढ़ रहे हैं, ना कि स्क्रीन को देख के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे प्रेजेंटेटर होंगे। इस वक्त टीवी चैनल्स पे जो टॉक शोज चलते हैं उससे पहले जो 5-8 मिनट का जो इंट्रो आता है वो भी न्यूज़कास्टर देख कर पढ़ रहे होते हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है वो इतने एक्सपीरियंस हो चुके हुए हैं और इतना वो अपने जेस्चर को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को मूव करके, आंखों को इधर उधर करके देख के पढ़ रहे होते हैं कि आपको फील नहीं होता कि वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। और स्क्रिप्ट लिखा भी इस तरह से होता है। देखिए, एक होता है कि आपने लिखा इस तरह से है कि वो आप पढ़ रहे हैं और लग रहा है कि पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने लिखा इस तरह से हो कि सुनने वाले को लगे कि ये तो बिल्कुल कोई स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट के अंदर भी इस तरह के पॉइंट्स होने चाहिए, जान होनी चाहिए, तो उसके बाद आप बेशुमार अच्छी वीडियोस बना सकते हैं। और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप, मैं समझता हूँ कि इतनी अच्छी और प्यारी और खूबसूरत और फैक्ट्स एंड फिगर से भरपूर वीडियोस बनाएंगे कि लोग आप हैरान भी होंगे और लोग आपको दाद भी देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।